राजधानी जयपुर से बड़ी खबर आ रही है। परकोटे में फिर जमींदोज हुआ है जर्जर मकान। मलबे के नीचे दबी हैं दो महिलाएं। सूचना पर पहुंची है पुलिस, सिविल डिफेंस सहित अन्य बचाव दल मौके पर और मलबे में दबी दोनों महिलाओं को बाहर निकाला, पहुंचाया अस्पताल। हादसे में एक बुजुर्ग महिला की मौत की भी सूचना मिल रही है, वहीं एक अन्य घायल महिला का अस्पताल में इलाज चल रहा है। घटना के वक्त घर में मौजूद थे दो बच्चे और दो महिलाएं, लेकिन समय रहते दोनों बच्चों ने भागकर अपनी जान बचाई है। सुभाष चौक इलाके के आमिर रोड पर सुबह करीब 7 बजे की ये पूरी घटना है। तो राजधानी जयपुर में एक बार फिर एक जर्जर मकान जमींदोज हो गया, जिसमें दो महिलाएं मौजूद थी। दोनों महिलाएं इस मलबे में दब गई। हालांकि दोनों को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन एक की जान चली गई है। रोशन संवाददाता लाइव इस वक्त हमारे साथ है, सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। रोशन, किस इलाके की ये पूरी घटना है और अगर ये मकान जर्जर था तो इसे क्यों नहीं ढाया गया? जी बिल्कुल, देखिए ये जो घटना है सुभाष चौक इलाके की है, जिसके अंदर जो मृतक जो है वो धन्नी देवी नाम है, वो बताया जा रहा है। ये बुजुर्ग महिला उस वक्त इस कहा जा सकता है कि जर्जर मकान के अंदर मौजूद थी और इनकी जो बहू है उनको भी जो है वो गंभीर चोट आई है। चोट के बाद में उन्हें एसएमएस हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। वहीं जो धन्नी देवी है उसे मृत घोषित कर दिया गया है। धन्नी देवी के जो दोनों जो पोते थे वो बाहर यहाँ पर जो खेल रहे थे, इस वजह से कहा जा सकता है कि इन जो दोनों बच्चों की है वो जान बच गई है। हमारे साथ परिवार के जो सदस्य हैं वो मौजूद हैं। क्या कहेंगे, ये हादसा कैसे हुआ? जब हादसा हुआ था मैं यहाँ मौजूद नहीं था। धन्नी देवी जो है वो कौन थी? आपकी दादी थी मेरी। क्या मकान पहले से जर्जर था? आपको नोटिस दिया गया था? नहीं, नोटिस नहीं दिया गया था। हाँ। तो अब देखिए कि ये जो बच्चा है कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। यहाँ पर जो उपायुक्त है सीमा चौधरी, वो भी यहाँ पर मौजूद है। हम उनसे जानेंगे कि नगर निगम प्रशासन है उसके ऊपर कहीं ना कहीं इस तरीके के जो सवाल है वो खड़े हो रहे हैं। जो परिवारजनों का ये कहना है कि जो नोटिस है वो नहीं दिया गया था, लेकिन यहाँ पर जो है नगर निगम प्रशासन का ये कहना है कि जो नोटिस यहाँ पर दिया गया था। तो कुल मिलाकर आप ये यहाँ पर देख सकते हैं कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन है हाल फिलहाल वो है वो यहाँ पर चलाया यहाँ पर जा रहा है। इस मलबे के अंदर जो लोग दबे हुए हैं उन्हें कहा जा सकता है कि उन्हें निकाल लिया गया है एसडीआरएफ के द्वारा, लेकिन इसमें जो अभी मलबे में और जो सामान जो दबा हुआ है वो कहा जा सकता है कि उसे नगर निगम प्रशासन की मदद से जो है वो निकाला जा रहा है। सुबह की ये जो घटना है वो बताई जा रही है, करीब 7 बजे की घटना है। उसके बाद में प्रशासन यहाँ पर जो है वो पहुंचा है और अब कहा जा सकता है कि इस मलबे के अंदर जो सामान है, अभी तो बारिश भी नहीं हो रही है जयपुर में, अभी तो मौसम भी सामान्य है, फिर ये मकान कैसे गिर गया? जी बिल्कुल, देखिए आपने बिल्कुल ठीक कहा, अभी बारिश नहीं हो रही है, लेकिन अभी भी इस मकान की जो दीवार है उसके अंदर सीलन आई हुई है। जो मकान है वो काफी पुराना जो है वो बताया जा रहा है। नगर निगम प्रशासन का ये कहना है कि इस मकान को लेकर भी जो है वो नोटिस चस्पा किया गया था। साथ ही साथ में परकोटे के हर एक जो गली के अंदर जो है वो अनाउंसमेंट जो है माइक के द्वारा जो है वो करवाया जा रहा है। ऐसे में जो है इन लोगों ने प्रशासन के जो कहा जा सकता है कि आदेश जो है अनाउंसमेंट है उसकी जो अनदेखी करी, जिसके चलते ये जो है वो हादसा हुआ है। आप यहाँ पर जो है वो तस्वीरें यहाँ पर जो देख सकते हैं कि लोग जो है इस घटना के बाद में जो है वो कहा जा सकता है कि जो आक्रोश में जो है वो यहाँ पर जो है वो नजर यहाँ पर आ रहे हैं। इलाके के जो लोग हैं वो देखे यहाँ पर जा सकते हैं कि किस तरीके से ये जो पूरी जो घटना हुई है। किस वक्त क्या कहेंगे, ये जब जो हादसा हुआ, आप पड़ोसी हैं, क्या हुआ? क्या हुआ था सुबह के वक्त जब ये मकान? सुबह अचानक 7 बजे के आसपास आवाज आई और ये कमरा पूरा सा गिर गया अंदर। हाँ, उसके अंदर 2 महिलाएं और 2 बच्चे रहते थे उसमें। तो बच्चे बताया जा रहा है कि बच्चे बाहर खेल रहे थे, तो उनकी कुछ चोट वोट नहीं आई। और एक बुजुर्ग महिला थी, वो खाट पे लेटी हुई थी, तो उसके ऊपर पत्थर वत्थर आके गिर गए, तो लगता है वो उसकी तो डेथ हो गई है। और दूसरी महिला थोड़ी सी दिख रही थी लेकिन दबी हुई थी, तो फिर मोहल्ले वालों के प्रयास से उसको बाहर निकाल लिया। लेकिन ये लापरवाही जो सामने आई है, प्रशासन का ये जो कहना है कि जो है लगातार जो है वो नोटिस दिया गया था, नोटिस के बावजूद जो नोटिस क्या सर, मकान मालिक को भी सूचित कराया गया था 15 से 20 दिन पहले कि ये मकान में काम कराया जाए, कि ये मकान खराब हो रहा है, जर्जर हो रहा है। उन्होंने भी कोई वो नहीं करा इसको मामले को। सारा मकान पूरा खत्म हो रहा है, लेकिन बेचारे उनको चौकीदारी के लिए रखा हुआ था, वो किसी तरह अपना पेट पाल रहे थे। लेकिन आज सुबह अचानक ये हादसा हो गया, सारे हम मोहल्ले वाले इकट्ठे हो गए हैं, उनको निकाला बाहर। प्रशासन तो बाद में पहुंचा है।
कल हम लोगों ने सारा काम किया। तस्वीरें आप देख सकते हैं, मेरे सहयोगी अविनाश लगातार ये जो तस्वीरें दिखा रहे हैं कि एक बार फिर से मैं वो तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूंगा कि ये वही कमरा है जिसके अंदर जो है आज सुबह के वक्त ये जो हादसा हुआ है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो जर्जर ये जो भवन है, कि जो प्रशासन है वो यहाँ पर जो हरकत में आया है। इस मकान के अंदर जो सामान, जो मलबा रखा हुआ था, अब उसको जो है निकालने की जो है वो जद्दोजहद यहाँ पर की जा रही है। तस्वीर आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से जो एक परिवार एक कमरे के अंदर जो है वो अपना जीवन यापन कर रहा था, उसमें एक जो महिला है कहा जा सकता है कि उसकी मौत हो गई। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि न्यूज़ 18 पर हमने जो तस्वीरें दिखाई कि किस तरीके से एक छोटा सा जो परिवार है वो यहाँ पर जीवन यापन कर रहा था, उसका ये जो सामान है। और तस्वीर आप ये यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो सिलेंडर है, गनीमत ये रही कि इसमें जो है वो विस्फोट यहाँ पर नहीं हुआ, नहीं तो हो सकता है कि कोई बड़ा जो हादसा है वो हो सकता था। आप ये जो डैमेज जो सिलेंडर है वो भी देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर जो है वो सिलेंडर जो है पूरा तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया। इसके अलावा दो छोटे जो सिलेंडर हैं वो भी देखिए यहाँ पर जा सकते हैं। और कूलर जो कहा जा सकता है कि बक्सा टेबल यहाँ पर है वो यहाँ पर जो देखी जा सकती है। इस घटना के बाद में कहा जा सकता है कि जो परिवार जो है वो खौफजदा है। यही वो दो जो बच्चे कहा जा सकता है कि मासूम बच्चे थे। जब हादसा हुआ तब आप क्या कर रहे थे? जब हादसा हुआ, जब हम लोग बस बाहर ही आए थे, मैंने मम्मी को कहा था कि वो छत गिर सकती है। जैसे ही मैंने कहा पूरी छत ही गिर गई है एकदम से। अब आपकी मम्मी सुरक्षित है? हाँ, अभी तो ठीक है। अच्छा, आप क्या कर रहे थे उस समय जब ये गिरा? आप बाहर थे? बाहर ही थे अभी। अच्छा, पढ़ने जाते हो आप? स्कूल में पढ़ने जाते हैं? तो ये पहले से ही क्या हुआ जब आप क्या कर रहे थे? हम तो बस एकदम से इधर भागे जैसे ही वो गिरा था। अच्छा, उस दौरान आप अंदर थे मकान में? जब नहीं, हम बाहर ही थे, लेकिन जैसे ही वो गिरा जब हम और इस साइड आ गए थे। अच्छा, कौन कौन रहता है परिवार में आपके? मैं, मेरी दादी और बस हम दोनों। आप पढ़ने जाते हो? ये जब मकान गिरा, जब आपने क्या देखा, क्या स्थिति थी? मकान गिरा जब मेरी मम्मी उसके अंदर दब गई और मेरी मम्मी दादी को बचाने के लिए उनके ऊपर ही गिर गई थी। अच्छा, वजह क्या कहेंगे? नाम है आपका? प्रिंस। प्रिंस, आप क्या कर रहे थे उस समय? मैं भी इसके साथ था। तो आप देख सकते हैं कि ये दो मासूम छोटे छोटे बच्चे इस हादसे का शिकार हो सकते थे, लेकिन कहा जा सकता है कि ईश्वर की ये गनीमत रही कि दोनों बच्चे हैं वो सुरक्षित जो हैं वो बच गए हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि कहा जा सकता है कि ये जो परिवार है चार दीवारी के अंदर ये जो जमीन है इसकी सुरक्षा के लिए यहाँ पर जो है वो अपना जीवन यापन कर रहा था। और कहा जा सकता है कि किस तरह की सूचना मिली थी, किस तरह हादसा हुआ था? हम बाहर निकले थे और गिरने की आवाज आई थी एकदम से, तो बच्चे बाहर निकले कि हमारी मम्मी को बचा लो, हमारी मम्मी को बचा लो। तो मकान का लॉक था, फिर हम गेट के साइड में वो था उसमें के निकल के आए। आके देखा तो वो दबी हुई थी साइड में इनकी मम्मी, और वो जो अम्मा थी वो चारपाई पे लेटी थी, उनका अभी ऑपरेशन हुआ था सर का। अच्छा, तो ये लोग चौकीदार यहाँ कहाँ क्या काम करते थे? ऐसे रहते थे? हाँ, ये चौकीदारी का काम करते हैं यहाँ पे। अच्छा, तो 4 लोग ही रहते थे? 4 लोग रहते थे। इनके पापा अभी एक्सपायर हुए 4-5 साल पहले। 4-5 साल पहले। तो